हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें ये पूछ रहा होगा, एक बड़ा सा नंबर दिया होगा, उसकी बड़ी सी पावर दी होगी और आपसे पूछेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, दैट मीन्स इकाई का अंक उसका क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे? तो इन सारी बातों को हम ट्रिक से कैसे सीखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रतिभा मैथ्स। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी नंबर है और अगर इसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट जीरो है, उसकी कोई भी पावर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल पावर ले लीजिए, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। जी हाँ, पहली ट्रिक ये है, आप ध्यान रखिए, आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट में जीरो है, सपोज यहाँ पे जीरो होता तो इसकी पावर कुछ भी होती तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता, जीरो ही आ जाता। तो यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे जीरो है तो उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर वन है यूनिट डिजिट पे तो उसकी पावर कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा। तो जीरो हो तब भी जीरो आएगा, वन हो तब भी वन आएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 6 हो और पावर कुछ भी हो तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, यानी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसको ध्यान दीजिए कैसे, 6 की पावर 1 6 हो गया, 6 की पावर 2 36 हो गया, 6 की पावर 3 2 2 1 6 हो गया। हमेशा 6 6 आ रहा है यूनिट डिजिट पे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 6 है तो उसकी पावर कुछ भी करिए, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। और अगर 5 है यूनिट डिजिट पे, पावर कुछ भी हो तब भी 5 आएगा। कैसे, 5 की पावर 1 करिए 5 ही है, 2 करिए 25 है, 3 करिए 125 है। एक पैटर्न मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, आप ऐसे थोड़ी ना करते रहेंगे, कब तक करेंगे, लेकिन आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 5 ही 5 रिपीट हो रहा है। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि 0 1 6 और 5 अगर यूनिट प्लेस पे हैं तो उनकी पावर कितनी भी रहे, यूनिट प्लेस पे वही रहेंगे हमेशा। ट्रिक नंबर 1 पे बात करते हैं कि अगर कोई नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है, उनकी पावर कुछ भी लगा लीजिए, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 1 5 6 ही रहेगा, नो चेंज आएगा उसमें। तो ट्रिक आपकी ये याद रखिए, आपको 0 1 5 6 दिख जाए, पावर कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक वही रहेगा। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 पे बात करें कि अगर इकाई के अंक पे 4 या 9 है और पावर कुछ भी हो तो फिर कैसे ट्रीट करेंगे उसको, इकाई का अंक कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 4 की पावर 3 64। 4 की पावर 4 2 5 6 ये होता है। तो ध्यान दीजिए कि 4 की पावर जब 1 है तो इकाई का अंक 4, 3 है तो इकाई का अंक 4, ठीक है। और जब 2 है तो इकाई का अंक 6, 4 है तो इकाई का अंक 6। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जब n आपका क्या है, ऑड है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 हो जाएगा when n is odd। और 6 कब होगा, जब n is even होगा। यानी अगर इकाई के अंक पर 4 है तो उसकी पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक 4 होगा, अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। तो ध्यान दीजिए कि जब पावर इसकी क्या है, ऑड है, तो हमेशा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। पावर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसकी पावर भी 9 की पावर 4 करेंगे तब भी यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 1 कब आएगा, जब इवन है। तो 1
जब n इज इवन, पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 9 आएगा। तो यानी 4 और 9 का भी केस पता चल गया। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे 4 या 9 है, उसकी पावर अगर ऑड है तो 4 के केस में यूनिट डिजिट 4, और इवन है तो 6। 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो 9 और पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब बाकी के कुछ नंबर्स पे डिस्कशन करते हैं कि अगर वो इकाई के अंक पर प्रेजेंट हो तो उनकी पावर लगाने पर हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। इसको समझते हैं। क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पे आपका 2 दिया है, उसकी पावर कितनी भी है तो आप कैसे फॉलो करेंगे, या यूनिट डिजिट पे 3 दिया है, पावर कितनी भी है, या फिर 7 दिया है, यूनिट डिजिट पे पावर कितनी भी है, या फिर यूनिट डिजिट पे 8 दिया है, उसकी पावर कितनी भी है, तो फिर हमारा उनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि 2 की पावर 1 किया 2 आया, 2 किया 4 आया, 3 किया 8 आया, 4 किया 16 आया, एंड 5 किया तो यूनिट डिजिट पे 2 रिपीट हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 5 करने पर यूनिट डिजिट पे 3 रिपीट हो रहा है। सेम एज इट इज 7 की पावर 5 करने पे यूनिट डिजिट पे 7 रिपीट हो रहा है। 8 की पावर 5 करने पर हमारा 8 रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट पे। इसका यूज़ कैसे है एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई क्वेश्चन है 512 की पावर 53, आपको मिल गया यूनिट डिजिट पे 2, मतलब इसी ट्रिक से होगा ये क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 4 के बाद, 4 पावर्स के बाद 5वीं पावर पे जो हमारा होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा था। अब क्या है, तो हम इसको सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे छोटी पावर करने के लिए। तो 53 को 4 से जब डिवाइड किया तो 1 4 1 3 4 3 12, रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर जो आ गया वो 1 आ गया। तो सिंपली 512 की पावर हम क्या कर देंगे 1, जो रिमाइंडर आएगा। अब 512 की पावर क्या होता है 1, 512 ही, तो यूनिट डिजिट पे क्या हो गया अब इसका 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 512 की पावर 53 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सिंपल आंसर करोगे क्या 2। एक क्वेश्चन और देखो कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि 518 की पावर 53, तो 518 की पावर 53 है, यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 है ये। तो इसको हम फिर से अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, तो 518 की पावर 1 हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमेशा। कि अगर आपसे बोला जाए कि 513 की पावर 24, 513 की पावर 24, तो हम पावर को छोटी करेंगे। पावर छोटी करने के लिए क्या करेंगे, पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है, तो ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड करने वाली। तो करिए, 24 को 4 से किया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया क्या 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो पावर में हम क्या रखेंगे हमेशा 4। ध्यान रखिए कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर में 4 रखेंगे। अच्छा क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा पूरा पूरा कट रहा है और इसकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो जब पूरा पूरा कट रहा है, साइक्लिसिटी 4 है, तो जब पूरा पूरा कटता है तो फिर हम इसकी पावर क्या रख देंगे 513 की पावर 4। और अच्छा, अगर आपको 3 की पावर 4 की साइक्लिसिटी याद है, जो कि यहाँ पे ये था 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। और अगर नहीं भी याद है तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो यूनिट प्लेस पे आए 81 आ जाएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, तो आंसर इज 1 हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे कि 513 की पावर 24 का यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। तो सिंपली कितना आसान हो गया, आपका टाइम कितना बचेगा एग्जाम में यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस में। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस लुक में होंगे क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि इनका यूनिट डिजिट फाइंड करिए। आप बहुत टाइम लगा सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करें, और होपफुली आपका पूरा एग्जाम ओवर हो जाएगा और होगा भी नहीं। तो हम इसे ट्रिक फॉलो करेंगे कि कैसे होगा। कि यूनिट प्लेस पे क्या है 7, जब यूनिट प्लेस पे 7 होता था तो पावर को हम छोटा करने के लिए क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे। तो 413 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ध्यान दीजिए 1, तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, तो 0 उतार लिया, 13, तो 4 यहाँ 12 हो गया, रिमाइंडर आया 1।
तो जब रिमाइंडर 1 आ गया तो ध्यान दीजिए कि इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो 217 की पावर 1, तो 217 की पावर 1 पे यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 हो गया। फिर 819 यानी यूनिट प्लेस पे कितना है 9 है, और पावर कितनी है, अब 9 में क्या होता था हम देखते थे क्या इवन और ऑड, तो अगर ऑड पावर होती थी तो फिर मेरा 9 ही रहता था, तो यहाँ पे क्या है ऑड पावर है ना, तो इसलिए हमारा यूनिट प्लेस क्या रहेगा 9 ही रहेगा, तो इसका 9 हो गया। यहाँ ध्यान रखिए 414 है, 4 के में क्या देखते थे कि पावर इवन है या ऑड, अगर पावर हमारी ऑड होती थी तो 4 ही रहता था, और अगर इवन हो जाती थी तो फिर 6 हो जाता था, तो यहाँ पे पावर कैसी है इवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 812 पावर है और यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो जब यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो फिर हम पावर को छोटा करने के लिए क्या करते थे 4 से डिवाइड करते थे, तो 812 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया 1, तो दूसरा उतारने के लिए 2 उतार लो, 4 3 12 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पावर उसकी क्या रहेगी 4 रहेगी, तो 342 की पावर 4। अगर आपको नहीं पता है तो 2 की पावर 4 कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 आ गया, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 6, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इनको सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 इंटू 36, ये आ गया। तो इकाई का अंक यहाँ पे कितना मिल गया हमें 8। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि इतना बड़ा लग रहा था। तो हम ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट मिल पाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें अगर, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 4, 4 की पावर अगर ऑड होती थी तो हमारा क्या आता था यूनिट प्लेस पे 4 ही, सिंपल यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। 5 की पावर कुछ भी रहे आएगा क्या 5 ही, यहाँ पर क्या हो गया 1 की पावर कुछ भी रहे आएगा क्या 1, 5 चक्कू 20, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 आ गया, टिक कर दीजिए। अच्छा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कहीं भी अगर यूनिट प्लेस पे इसके मल्टीप्लाई में 0 आ गया, कहीं भी 0 बन गया, तो फिर कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 0, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या 0 ही आएगा, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। जैसे 5 चक्कू 20 था, यहाँ पे आगे कुछ भी होता, क्योंकि 20 यहाँ ऑलरेडी आ चुका था, 10th मल्टीपल आ चुका था, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आता 0 ही आता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि इकाई का अंक फाइंड करिए इस एक्सप्रेशन में। 1 की पावर 5 है, तो 1 की पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 2 की पावर 5 है, अब ध्यान दीजिए कि जब इकाई के अंक पे 2 होता था, उसकी पावर कुछ भी होती थी, सिंपली पावर को हम 4 से डिवाइड करते थे, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 ही आ जाएगा। 3 में भी ऐसे ही सेम एज इट इज़, 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 यानी 3 आ जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा, 4 की पावर जब ऑड होती थी तो हमेशा क्या आता था 4 ही आता था यूनिट प्लेस पे, और इवन होती थी तो 6 आता था, तो यहाँ पे ऑड है तो 4 ही आएगा। तो सेम एज इट इज़ ये सारा ऐसे 20 तक चलता रहेगा। ये हमारा इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। ध्यान दीजिए ये आपकी एक सीरीज बन गई है 20 टर्म्स की, इसे एपी कहेंगे। और सम ऑफ एपी टर्म्स का क्या कहते हैं, फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो देख लीजिए कि अगर n टर्म्स हैं तो n+1/2 हो जाता है समेशन n। तो यहाँ पे है कितना 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा सम, यहाँ पे देख लीजिए 20 + 1/2, दैट मीन्स यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 × 21 दैट मीन्स 210, यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मीन्स क्या है, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ट्रिक है, तो वे कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा टफ नहीं है। एग्जाम में स्मार्टनेस हमें दिखानी है, इंपॉर्टेंट इज टाइम और इम्पॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।